हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में 4C हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चित्रारेख पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ग्राफ अभी हम लोग को बनाना है सारणी से ही, तो पिक्टोग्राफ से लेकर चलेंगे। इसमें बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो 4C में हम देखते हैं, सिर्फ हमें क्या बनाना है, एक सारणी बनाना है। तो 4C में पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास 4C का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि एक फैन बना हुआ है इक्वल टू 10 पंखे दिया, 10 मतलब बराबर उसके 10 पंखे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, बस का मुझे ये बनाना है। तो इसमें बनाने का बहुत इजी तरीका है, सिर्फ आपको दो कॉलम खींचना है, एक ऐसा, एक ऐसे, ये ठीक है। तो पहले क्या है, मार्च से अगस्त तक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, ये ऐसे खींच लिया इस लंबे में। ठीक, अब मार्च में कह रहा है कि 30 पंखे बिके, तो पंखों को हमें पिक्टोग्राफ में मतलब कि चित्र के हिसाब से बनाना है, चित्रारेख या पिक्टोग्राफ, पिक्चर के हिसाब से, जैसी पिक्चर दी हुई है उस हिसाब से। तो मुझे तो पंखा बनाने नहीं आता, आप लोगों को पंखा बनाने आता है? देखते हैं। तो फैन बनाना है हमें, तो ऐसे फैन बना लेते हैं हम लोग। आता तो नहीं मुझे भी, ठीक है। मान लीजिए फैन है ये, तो एक फैन, दो फैन, ठीक है, और 3। तो एक फैन बराबर कितना दिया हुआ है, एक पंखे बराबर दिया हुआ है 10 पंखे। तो अब मार्च में कितने पंखे बिके हैं, मार्च में बिके हैं 30, तो 10 10 10, ये 30 हो गए ना। अब अप्रैल की बात कर दें, अप्रैल में क्या हो गया, अप्रैल में है आपका 50 है, तो कितने पंखे बना दें हम, 10, एक पंखे बराबर 10 पंखे, मतलब पिक्चर के हिसाब से 10 10 20 10 30 10 40 और 50। ठीक है, ये हो गया। अब मई में कितना कह रहा है, 60 कह रहा है, तो 10, ठीक। फैन अब लग रहे हैं, कैसे लगे या नहीं लगे, वो फैन है समझ लीजिए। ठीक है, कितने हो गए, 10 20 30 40 50 और 60 है, तो एक और वैसे बना दिया। ठीक, जून में कह रहा है 70, तो जून में कितने 70 हैं, तो 1 10 10 20 10 30 40 50 60 और 70। ठीक है, दिया क्या है, एक फैन बराबर 10 फैन। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब जुलाई में कितने हैं, जुलाई में 50 है और अगस्त में 40। जुलाई में 50 है, पिक्टोग्राफ बना रहे हैं हम लोग, तो पिक्चर तो बन नहीं पा रही हमसे, तो मतलब तो वही बात है, फैन बनाना है हमें। दस 20 30 40 50 और अगस्त में 40। 10 20 30 और 40। तो ये आपका पहले वाले का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था हमें, जहाँ पर मार्च में 30 लिखा हुआ है
तो एक पंखे बराबर 10 फैन है, तो मार्च में 30 है, तो कितने पंखे लगाना पड़ेगा? 1 2 3 10 10 10 10 यानी 30 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से करना था और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, मतलब एक घड़ी बराबर एक घड़ी वहाँ पे इसमें दिया हुआ है, और सोमवार के हिसाब से इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें पिक्टोग्राफ पहले दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ पहले दिया हुआ है। अब उसका हमें उसको आंसर निकालना है। तो पहले हम पिक्टोग्राफ जो दिया हुआ है उसको बना लें, सेकेंड वाला। ठीक है, 1 2 3, आप लोग के पास तो लाइन होगी पहले से, अगर मेरे पास नहीं है ना तो मैं बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, और ये सोमवार रविवार को ही भेज दिया, चलो अच्छा है, 7। ठीक है, तो सोमवार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार होगा, देखते हैं क्या है, जो भी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो इस तरह से दिया है, बृहस्पतिवार है वहाँ पर, गुरुवार की जगह। ठीक है, समझ, बृहस्पतिवार कर देते हैं, ठीक। तो सोमवार को कितनी घड़ी, और बता रहा है कि एक घड़ी बराबर, जो एक घड़ी है, अब घड़ी बनाने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो घड़ी बना लेते हैं, ये घड़ी बन गई, ये है ना, घड़ी तो सही बन गई। तो एक घड़ी बराबर कह रहा है एक घड़ी। ठीक है, सोमवार को कितनी घड़ी बेचा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 घड़ी बना देते हैं। 1 2, ठीक है, 3, आप लोग घड़ी बना लेंगे, 4 5 और 6। ठीक, दूसरा मंगलवार को है 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 घड़ी बन गई। बुधवार को 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, बृहस्पतिवार को 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, शुक्रवार को भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और शनिवार को 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, घड़ी बना लेंगे आप लोग, घड़ी। ठीक है, तो 4 हो गई। और रविवार को कितनी है? 1 2 3 3 6 3 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
तो चित्र देख लिया हमने। अब इससे पहला करा है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा किस दिन बेची गई? रविवार को, क्योंकि रविवार को कितनी बेची गई? 9। तो वो कौन सा दिन है? पहले वाले का आंसर है रविवार। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? मंगलवार कहाँ है? मंगलवार को कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी बेची गई? 8। ठीक है। तीसरा कह रहा है पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो पहले कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 8 4 5 फिर 8 फिर 4 और फिर 9। और इन सबको टोटल कर दे तो कितना आएगा? तो इस हमको टोटल करा तो कितना हो गया? 8 6 14 14 4 18 5 23 8 31 4 35 9 44। तो कितनी घड़ी? 44। जोड़ने घटाने में अगर कोई गड़बड़ी हो तो बता दीजिएगा। 44। ठीक है। दूसरा कह रहा है यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो एक रविवार को कितनी बिक्री घड़ियाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का मूल्य कितना है? 200 रुपया। तो रविवार को बेची गई घड़ियों के मूल्य क्या आ जाएगा? कुल मूल्य क्या हो जाएगा? कुल मूल्य हो जाएगा 9 गुणे 200। तो 9 गुणे 200, 9 का 2 में गुणा किया तो 9 दूनी 18 और 0 0 1800 रुपया। ठीक। अब कह रहा है पांचवा किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? बिक्री पूछ रहा है। ठीक। तो किस दिन हुई सबसे कम? 2 जगह है, एक यहाँ पे 4 है, एक यहाँ पर 4। ठीक है। तो 2 दिन क्या हुई? बुधवार और शनिवार को बिक्री हुई कम। कौन कौन कहाँ पर हुई है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कहाँ कहाँ? बुधवार को और शनिवार को। बुधवार को 4 घड़ियां बिकी हैं, इसलिए सबसे कम बिक्री हुई। और शनिवार को भी 4 घड़ियां बिकी, इसलिए सबसे कम बिक्री हुई। और कितनी हुई बिक्री? कुल बिक्री कितनी हुई? कुल बिक्री हुई 4 गुणे 200। तो 4 का 2 में गुणा किया, 4 दूनी 8 800। 800 रुपये की बिक्री हुई बुधवार और शनिवार को। तो इसमें पिक्टोग्राफ में यही है, और आप बाकी भी देखेंगे तो एकदम इजी तरीके से इसी तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। तो आप लोग इसको करिएगा। तीसरा चौथा पांचवा सब एक तरीके से, एकदम सेम तरीके से। तो 4C में आपका यही है। और इसमें कोई डाउट होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। थैंक यू।